सर, रोटी बेटी और खेती की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी राजगद्दी की नहीं है। तो मोदी जी से यही पूछेंगे कि झूठ मत बोला करिए, झूठ क्यों बोलते हैं। और योगी जी से कहेंगे कि थोड़ा दिल में दया यार रखिए, काहे इतना गुंडाई करते हैं। देखिए, वो बनारस है और बना हुआ रस कभी भी धर्म और मंदिर और मस्जिद के आग में नहीं झुलसेगा। पत्रकार भैया, नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा। आप हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। आज एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ हैं। अपने बातों के बाणों से लोगों को घायल करने वाले, सोशल मीडिया पर सनसनी और एक यूथ है उसके चहेते हमारे साथ एक शख्सियत है। नाम है बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी, जिनको आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार वो अपनी बातों, अपनी मुद्दों, अपनी विचारधारा से सनसनी बटोरते रहते हैं और एक खासी पब्लिक, एक खासी जनता जो उनको समर्थन करती है सोशल मीडिया पे, अक्सर उनकी बातें आपको सुनने मिलती हैं। और आज हमारे साथ मुंबई की धरती पर पधारे हैं। ये देखिए, पूरी टीम हमारे साथ है। आदरणीय मिश्रा जी, अध्यक्ष जी, और मैं उनसे तारुफ करूंगा, सबका इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मुंबई की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधारा, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे तस्वीरों में, तो बात करेंगे। मिश्रा, स्वागत आपका मुंबई की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो सिटी समाचार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरे हृदय से धन्यवाद है। मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, देखिए आज आप तो परिचय के मोहताज नहीं है आप लोग। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतने विवादित क्यों हैं। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सरकार डरती है, और अभी हाल फिलहाल में आप अभी जेल से थोड़े समय के लिए अंदर डाल दिए गए, बाहर आए हैं, तो इतना रिस्क क्यों लेते हैं सर? सर, रोटी बेटी और खेती की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी राजगद्दी की नहीं है। ये लड़ाई किसी फिल्मांकन के लिए नहीं करते हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो टाइम पर, समय समय पर चेंज वेंज कर लेते हैं, कपड़ा लत्ता, भूल भाषा, हर जगह उनके तो वो एक्टिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम अपना हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। रोटी संकट में है, बेटी संकट में है, खेती संकट में है। वाह, कोई नहीं डर है। बोलेंगे। मेट्रो सिटी के समाचार चैनल पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ज़रा सा भी नहीं झुकना है। हमारे वजूद का लड़ाई है, ये राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं चल रही। जब आप समाजवादी हैं तो सवाल ये है, एक तो आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से समाजवादी हैं। आप एक ब्राह्मण की विचारधारा कही जाती है कि ज़्यादातर लोग जनरल कास्ट जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं जाके वो जाते हैं बीजेपी में जाते हैं ज़्यादातर, जो देखा गया है, जो जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में होती आ रही है। अब उन दायरों को तोड़ के आप इसमें आए, तो विचारधारा में क्या बदलाव हुआ? किस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी को? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बता दें आपको कि हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे और ना ही मैं उनको पसंद करता हूँ, उनकी विचारधारा। क्या कारण है सर? विचारधारा में क्या गड़बड़ है? नफरत है, हिंसा है, दंगा है, मारपीट है, गाली है, गलौज है, बेवजह के मुद्दों पर कपार फोड़ल है, यही है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं साफ सीधा ब्राह्मण परिवार का आदमी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए नहीं पसंद करता हूँ। दूसरी बात, मैं जब भी राजनीति किया तो मैं विपक्ष में ही रहा। आप सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आई। हम सभी विपक्ष के दलों के एजेंडों के साथ काम किए, समझने की कोशिश की है, ज़रूरतों को समझने की कोशिश की, और समझते समझते ये समझ में आया कि ये जो क्रूरता का दौर है, इसमें हमारे मजबूत समाजवादी साथी हैं इस क्रूरता का सामना कर पाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी में आए। हमारे दमन के बाद जब हमको जबरिया जेल भेज दिया गया, जब हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, तो यही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानित सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं। हमारे तमाम ये समाजवादी साथी लोग हैं, जो जहाँ था उसको ये लगा कि नहीं, ये गलत हुआ बनारस के राजनीति में, और उसकी जितनी अपनी ताकत थी उसने अपना साथ दिया। तो मैं समाजवादी पार्टी के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं जेल गया था, मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था। मैं इस देश के किसान नौजवानों की और बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता था, लेकिन उनको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं, और अपने परिवार के साथ धन्यवाद देता हूं, इसलिए देता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे नौजवानों की बातों को और संघर्षों को देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी गिरफ्तारी का निंदा किया। पूरे प्रदेश में समाजवादी साथी और सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में बनारस के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। सरकार हिली, डरी और समझ में आई कि अभी भी नौजवान के ताकत को, किसान के ताकत को हम तोड़ नहीं पाएंगे, और ये जीत थी वैसे विचारों की और वैसे लड़ाई की, जो हम जेल गए और रिहा हुए।
किन किन विचारधाराओं के आप पुरोधा हैं, कहिए कि किन विचारधाराओं के आप लेकर चलने वाले हैं? आने वाले दिनों में आप क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? जनता वोट करती है उस समय उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। जनता देखिए जब वोट करती है तो वो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखे। देखिए मानव मानव एक समान है। आप यहाँ धर्मवाद की आंधी चल रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये धर्मवादी भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ किस धर्म में लिखा हुआ है कि किसी को जातिगत आधार पर, किसी को धर्मगत आधार पर जलील करो, सामाजिक रूप से मॉब लिंचिंग का शिकार बनाओ, किसी के घरों को जला दो, किसी को, और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए अगर किसी की जान लेना पड़े, तो मैं उस विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहता। मैं समाजवादी विचारधारा का समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भूखा आदमी हूँ और मेरे भूख को समझने वाला कोई दूसरा भूखा आदमी। भैया दो सवाल अगर आपको ये पूछना हो, एक सवाल मोदी जी से और एक सवाल योगी जी से, तो क्या पूछेंगे? मोदी जी से यही पूछेंगे कि झूठ मत बोला करिए, झूठ क्यों बोलते हैं। और योगी जी से कहेंगे कि थोड़ा दिल में दया यार रखिए, काहे इतना गुंडाई करते हैं। यही पूछेंगे दो सवाल, बस हमारा बस इतना ही इच्छा है। जनता तो कहती है बुलडोजर एक्शन बराबर है। जनता नहीं कहती, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। आप जनता के बीच में देखिए, हम लोग हैं जनता। जनता विपक्ष होता है, जनता सत्ता पक्ष नहीं होता। यही बात तो सबको समझाना। हमारी बातों की इज्जत होनी चाहिए। हमको आप बताइए ना, हमारी 4 बार सरकारें थी। बनारसी वाली शैली में चलिए सर, सब आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी का 4 बार सरकार था उत्तर प्रदेश में। किस विपक्ष के नेता को धरना देने पर जेलों में ठोका गया, बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार यहाँ के प्रतिनिधित्व किए, श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर जो है 1 बार प्रतिनिधित्व किए। विपक्ष की नेताओं की आवाज़ को सुनने के लिए बाकायदे एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट जाता था, पत्रक लेता था, सरकार को अवगत कराता था। हम खुद थे छात्रों के सवाल पर। हम तो आज ना समाजवादी पार्टी में हम सरकारों के खिलाफ थे, नौजवान युवा तुर्क नेता थे, सभी सरकारों का विरोध किए, कभी कोई मुकदमा नहीं लगा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से मुकदमों का दौर हुआ और अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अंतर है समाजवादी विचारधारा में, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, आगे ले जाऊंगा। भूख को समझने वाले नेता की ज़रूरत है, दर्द को समझने वाले नेता की ज़रूरत है, जलालत को समझने वाले नेता की ज़रूरत है, और अपमान का बदला देने वाले का नेता की ज़रूरत है। वो श्री अखिलेश यादव जी में सब कुछ है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ काम करेंगे। आज आपके साथ महाराष्ट्र की टीम खड़ी है और मैंने आपके कई वीडियोस देखे। हम लोग चूँकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, मुंबई के महाराष्ट्र की राजनीति में है, देख रहे हैं, तो हमने देखा कि आप लगातार जो है भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जिसको आप कहते हैं कि नीति विरोधी हम चलते हैं, उनकी नीतियों का पार्टी के विरोध में नहीं, आप नीति के विरोध में हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं तो राजनीति में थोड़ा बदलाव है ना, क्योंकि बोली भाषा में यहाँ अंतर है, प्राथमिकता यहाँ पे भाषावाई, लेकिन एक बड़ा तबका उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे रहता है और भाषा की मर्यादा और भाषा का सम्मान होना चाहिए। प्रथम भाषा यहाँ की मराठी है, उसको लेकर तमाम समय समय पे वाद विवाद होते रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्राथमिक भाषा सरकारी भाषा वही है, तो प्राथमिक उसका होना चाहिए। लेकिन अबू आसिम आज़मी एक बार उन्होंने जब 2009 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो उसमें मनसे ने आक्रामकता से, चूँकि महाराष्ट्र की बात है, तो उसको लेकर उसके बाद अभी अबू आसिम आज़मी ने औरंगजेब का मामला उठाया, उनका महिमा मंडन करने की कोशिश किया, जबकि इतिहास हमको बताते हैं कि वो एक क्रूर शासक था और उसने तमाम मंदिर तोड़े, खास करके ज्ञानवापी मंदिर जो था वो मस्जिद में है। तो उस पर पहले तो आप ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का ज़रा सा एक मुझे कुछ तथ्य आपकी तरफ से दीजिए उस पर। देखिए, वो बनारस है और बना हुआ रस कभी भी धर्म और मंदिर और मस्जिद के आग में नहीं झुलसेगा पत्रकार भैया। बना हुआ रस, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप चिल्लाइए, आपको मंदिर और मस्जिद के सामने भाड़ नाच करके ही सरकार तो बनाए हैं आप, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं अपने इस बुद्धिमान जनता के बौद्धिक क्षमता का। कब तक मजा लेगा इस डफली में, इस आग में? कब तक कितने लोगों को जलाएंगे? लोग जल रहे हैं, महंगाई का आग है। आप जाइए अस्पतालों में, घर दुआर बिक जा रहा है भैया इलाज कराने में। हम सस्ताई के लिए काम किए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार क्या किया? सिर्फ भौकाल बतियाया, सिर्फ टेलर दिया, सिर्फ लड़ाई लड़वाया। तो असंतुष्ट लोग हैं, हृदय से बोल रहे हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं है। और आपने पूछा औरंगजेब के बारे में, अबू आसिम साहब के बारे में, तो देखिए ये देश स्वतंत्र है। अम्बेडकर को याद कर लिया करिए आप लोग, एक दिन में एक बार। भगवान है इस देश का, संविधान लिखा, क्या लिखा? हर व्यक्ति अपने आधार पर इस देश के अंदर स्वतंत्र है। क्या दर्जी? वो अपने इष्ट देवता को मान सकता है, वो अपने पूजा स्थल पर जा सकता है, वो अपनी विरासत को संरक्षित कर सकता है, उसकी गुणगान गा सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई,
तमाचा मारते हैं कि नहीं ये भाजपा के लोग? आप भी एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, पूछना चाहते हैं। आपको कष्ट होता है कि नहीं होता? हमको कष्ट होता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्रूरता कम करिए, क्रूरता कम करिए। जो मोहब्बत का एक पैगाम है, जो रोजी रोटी की लड़ाई है, उसमें साथ दीजिए। आप काम करिए, सत्ता में रहिए, मत नफरत फैलाइए, मत मॉब लीजिए। आप काम करिए, कामों से आप बंद। देखिए श्री अखिलेश यादव जी ने कामों से मुंह बंद किया है। खाली उलूल जुलूल भाजपाई लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, अनबन कैरेक्टर खाली खराब करने का। लेकिन जांच कराओ ना हमारे नेता के खिलाफ। एक को चीज़ का कहीं कोई प्रमाण नहीं। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता के खिलाफ खड़ी है, लड़ रही। देख रहे हैं आप, हमारे नेता कहीं नहीं छुप रहे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सड़क चट्टी चौराहे पर यहाँ खड़े हैं। हम लोग लड़ेंगे और अपमान का बदला लेके रहेंगे। बनारस में बैठे बैठे यहाँ की राजनीति का आकलन तो आपने कुछ किया होगा। 3 से 6 पार्टियां हो गई, सत्ता भी महायुति, मतलब कंबाइंड उनका ये है, सरकार है महायुति, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की और एनसीपी की पार्टी। अब इस यहाँ की राजनीति पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी अपनी जमीन यहाँ टटोल रही है, वहाँ पे एक अबू आसिम आजमी है जो मोर्चा संभाले महाराष्ट्र प्रदेश। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का यहाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे चलती है और निश्चित रूप से मुझे ये मालूम है, मेरे यहाँ तमाम पदाधिकारी साथी खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष हैं मजदूर सभा के। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं पालघर के कैलाश नाथ यादव जी, हमारे रामचरण जी, हमारे सुजीत यादव जी, और ये हमारे साथी सब लोग हैं। कि किसका नाम ले? एक सीधा सबका नाम एक में है। हमारा भी, हमारे तमाम साथियों, उसका नाम एक शब्द में है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। हाँ, तो समाजवादी पार्टी के लोग हम लोग हैं। संगठन को विस्तार करेंगे और हम अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जो हमारे साथी लोग हैं, जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ जो मुंबई में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। हमारे पास उतना मैंडेट मिल रहा है, तो आप एक उन्नतकारी विचारधारा के साथ जुड़ें, श्री अखिलेश यादव जी का साथ दें और उनको मजबूत करें। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पहलवान जी से 2 शब्द लेंगे आपके। तो यहाँ इंटरेक्शन में आज बहुत अच्छा लगा, कम से कम आज बनारस की धरती से यहाँ पे आए मिश्रा जी हमारे। आप क्या कहेंगे सर यहाँ की राजनीति और यहाँ के परिप्रेक्ष्य के बारे में, अभी फिलहाल जो चल रहा है? आज कुणाल कामरा का मसला, शायद आप अगर उससे कुछ कहना चाहें तो। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति में उत्तर भारतीय, हमारे यूपी बिहार के जो भी भाई लोग हमारे साथी हैं, सबसे पहले तो एक साथ होना चाहिए, एक मंच पर हों, पहले एक साथ होकर लड़ाई लड़ें। और कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जो एक होने पर हम लोग जीत नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के हमारे जितने यहाँ नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, तो हम यही चाहेंगे कि एकता करके और अपने लोगों को सूझबूझ से जो अच्छा चुनाव जीतने वाला हो, अपने सेक्टर पर, मेरे बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी को अच्छी टीम बनाए और निश्चित हम लोगों को सफलता मिलेगी एक दिन महाराष्ट्र में। एक जिम्मेदार पद पर आप हैं यहाँ और आने वाले समय में इलेक्शन है, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है, नगर सेवकों की। पार्टी लाइन से जैसे पिछली बार हुआ था कि सब अलग अलग लड़ेंगे वाली बातचीत चली थी, एनडीए गठबंधन के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा था कि चुनाव हम लोग अपने तरीके से लड़ेंगे। इस बार की रणनीति क्या है? क्या इस बार इस जिले में, जहाँ पालघर जिले में आप खड़े हैं यहाँ पे, या मुंबई में, इस बार कुछ अलग प्रयास होगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले प्रदेश को, यहाँ की इकाई को, उनको सम्मान देना चाहिए। यहाँ की क्या इकाई का जो रिपोर्टिंग जाना चाहिए कि कौन चुनाव जीतने लायक है, कौन धरातल पर काम कर रहा है, तो काम करने वाले को टिकट मिलना चाहिए। और निश्चित जो कार्यकर्ता होगा, जो काम करने वाला, जो संगठन यहाँ की रिपोर्टिंग देगा, उनको लड़ाना चाहिए। कि ये नहीं कि कोई लखनऊ से आ गया तो कोई दूर से आ गया, यहाँ के जिले की रिपोर्टिंग से लड़ाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देख रहे थे हरीश भैया और उनके साथ उनके जो सहयोगी लोग हैं, जो इनके नेता हैं, स्थानीय पार्टी के नेता हैं, उनका कई विचारों पर आपने देखा कि हरीश भाई जो बनारस से चलकर आज मुंबई आए हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। आपने सुना उनके विचार किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। इसके पहले कांग्रेस पार्टी से, इसके पहले पार्टियों से अलग वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल होते हैं। उनके बारे में आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट क्या है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।